हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल द एग्जाम इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी 2021 के अपडेट के बारे में। तो आपको बता दूं कि मेडिकल जो आपके 5 अगस्त से शुरू होने के आसार हैं। बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि मेडिकल आपका 5 अगस्त से शुरू हो जाएगा। और साथ में जो 4581/2022 केस की सुनवाई थी 25 जुलाई को, जिसकी डेट लगी हुई थी, वो केस की सुनवाई 28 जुलाई को होगी, यानी 3 दिन बाद ही डेट दे दिया गया है। कुछ लोग 28 जुलाई को 28 अगस्त समझ रहे हैं, तो 28 अगस्त मत समझिए, 3 दिन की जस्ट बाद ही डेट है, यानी 28 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी। और हाईकोर्ट ने भर्ती बोर्ड से जो है कई सारे सबूत पेश करने को कहा है। तो देखिए, अभी तो उस कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है। अभी मैंने सुबह ही देखा, अभी 9 बजे तक, लेकिन उसका भी ऑर्डर नहीं आया है। तो अगर ऑर्डर आ जाता तो एकदम कंफर्म हो जाता कि हाईकोर्ट ने भर्ती बोर्ड से क्या कहा है। लेकिन फिर भी जो मुख्य याची हैं संदीप परिहार, उन्होंने जो बताया है उस हिसाब से कि हाईकोर्ट ने भर्ती बोर्ड से बहुत सारे सबूत पेश करने को कहा है। क्या क्या सबूत मांगा है वो आगे हम लोग बात करेंगे। और साथ साथ अभी मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था, तो उसमें मिक्स्ड रिएक्शन आए। कुछ लोग जो है गाली वाली भी बक दिए। तो जो भी मिक्स्ड रिएक्शन था, वो उत्तराखंड की भर्ती में यूपीएसआई के जैसा हाल हुआ है। तो क्या हाल हुआ है उसको आगे हम लोग देखेंगे। और ठीक है, अमिताभ ठाकुर की अर्जी में क्या हुआ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने को। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप हमारे चैनल द एग्जाम इन्फो पे नए हैं, कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सबसे नीचे से बात करते हैं कि अमिताभ ठाकुर जी की अर्जी में क्या हुआ है। तो देखिए, अमिताभ ठाकुर जी की अर्जी में मुझे नहीं लगता कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई है। पॉजिटिव न्यूज़ का मतलब किसके लिए पॉजिटिव न्यूज़? जो सिलेक्टेड हैं उनके लिए तो पॉजिटिव न्यूज़ ही है, क्योंकि अमिताभ ठाकुर जी ने कोई भी ट्विटर पे पोस्ट नहीं किया है। अगर कुछ भी ऐसी न्यूज़ होती कि या स्कैम में कुछ हुआ या कुछ उस तरह की कोई न्यूज़ होती, तो अमिताभ ठाकुर जी तुरंत पोस्ट करते। लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं किया है। इसका मतलब इनके अर्जी में, इनका अर्जी समझिए अब गया ये काम से, इसका कुछ नहीं होने वाला है आगे। और दूसरी चीज़, अब हम लोग बात कर लेते हैं, मेडिकल आपका 5 अगस्त से शुरू होने का आसार है। तो ये देखिए, ये लेटर है, ठीक है। शायद आपको ना दिख रहा हो इतना साफ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। इतना थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा कि दिनांक 25 जुलाई का ये लेटर है, ठीक है। और इसमें ये कहा गया है, ये दूसरा पॉइंट जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें कहा गया है कि जो भी डीवीपीएसटी के डॉक्यूमेंट्स हुए थे और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके संबंधित, और एक अधिकारी को नियुक्त करके दिनांक 25 जुलाई 2022 को सरकारी वाहन से पूर्ण सुरक्षा के साथ पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ भेजने का कष्ट करें। तो कुल मिला के क्या कहना है इनका? देखिए, मेरठ जोन को भेजा गया है, ठीक है। कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन को भेजा गया है, ठीक। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भेजा गया है। इनसे कहा गया है कि जो भी डीवीपीएसटी के सारे डॉक्यूमेंट्स है जो मेरठ में पड़े हुए हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ जिसका डीवीपीएसटी हुआ था वहाँ वहाँ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए होंगे, तो ये डॉक्यूमेंट्स मेरठ में पड़े हुए हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट जो है भर्ती बोर्ड पहुँचाने को कहा गया है, और तत्काल रूप से, यानी 25 तारीख को ही पहुँचाने को कहा गया है, ठीक। तो इस नोटिस ऐसे ऐसे बहुत सारी, देखिए अभी मेरठ का पहुंचाने कहा गया है। हो सकता है कुछ जगह की पहुंच गई हो, कुछ जगह की ना पहुंची हों। तो कहने का मतलब है कि आपका मेडिकल बहुत ही जल्दी होने वाला है, क्योंकि सारी तैयारियां भर्ती बोर्ड कर रहा है। आगे आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये दूसरा केस नंबर जो 4581 है, इसको 20 तारीख को फिल किया गया था, 21 को रजिस्ट्रेशन इसका हुआ था। और इसकी पहली हियरिंग जो है वो 25 तारीख को लगी हुई थी। पहली हियरिंग 25 तारीख को लगी हुई थी। अगली हियरिंग जो है 28 तारीख को लगी हुई है। 28/7/2022 देख लीजिए, 28 जुलाई 2022 को इसकी हियरिंग लगी हुई है। सिंगल बेंच भी लगी हुई है। और ये देखिए, इसका ये भी दिखा देता हूँ, हिस्ट्री ऑफ केस हियरिंग। तो 25 तारीख को पहला लगा हुआ था, और दूसरा जो है हियरिंग डेट 28 तारीख को इसका लगा हुआ है। और दूसरा चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि परिहार जी ने क्या बताया। मतलब जो संदीप परिहार, उन्होंने जो अपलोड किया है वही जो है, वो बोल रहे हैं कि यूपीएसआई उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के संबंध में आज हुई सुनवाई के बाद अगली डेट 28 जुलाई निर्धारित है। शाम तक सुनवाई का शॉर्ट ऑर्डर अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए, शॉर्ट ऑर्डर तो नहीं आया, क्योंकि सुनवाई का ऑर्डर ही नहीं आया है। मैंने अभी डाउनलोड करने की कोशिश की और डाउनलोड नहीं हो रहा है, यानी अभी मतलब उसमें लिख रहा है कि अभी इसका कोई ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। कितने बच्चों की जांच, मतलब ये कह रहे हैं क्या पूछा गया है भर्ती बोर्ड से कि उन्होंने कितने बच्चों की जांच की और जांच का आधार क्या था, किस आधार पर उन्होंने जांच की, इसकी जानकारी भर्ती बोर्ड को से 28 तक मांगी गई है। और साथ साथ कितने बच्चों के रॉ स्कोर कितने थे, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन करके कितने स्कोर किए गए,
जैसे कुछ बच्चों को ऐसे सुनने को मिला है कि एक ही सेम शिफ्ट में किसी बच्चे का 7 से 8 क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है, और उसी सेम शिफ्ट में किसी 7 से 8 नंबर बढ़ा दिया गया है, और किसी उसी सेम शिफ्ट में किसी बच्चे का 6 से 7 नंबर घटा दिया गया है। तो अगर ये सेम टू सेम शिफ्ट है और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है उसके सारे सब्जेक्ट में 30 प्लस नंबर हैं, लेकिन उसी शिफ्ट में जो है उसके क्वेश्चन घटा दिए गए हैं, और साथ में कोई ऐसे बच्चा है जिसका 25 प्लस है और 30 से कम ही है उसके सारे सब्जेक्ट में, उसका जो है नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा दिया गया है, वो सेलेक्ट हो गया, और 30 प्लस सारे क्वेश्चन सही करने वाला वो सेलेक्ट नहीं हो पाया है। तो मतलब ये क्या हुआ है, क्या नॉर्मलाइजेशन में कुछ धांधली की गई है, क्या हुआ है, जो भी है, ठीक है, उसका जो है भर्ती बोर्ड से 28 तक जानकारी मांगी गई है। और आपको ये अब दिखा देता हूँ। तो ये 2 चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब मैं तीसरी चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि उत्तराखंड के भर्ती में यूपीएसआई क्या हाल है। मतलब देखिए कुछ तो रिलेशन है ही। अब देखिए उत्तराखंड के आज का न्यूज़ है ये, परीक्षा रद्द होगी या नहीं, जांच के बाद होगा फैसला। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 2.60 लाख लोगों ने आवेदन किया था, 854 यहाँ पे पद था, 1.60 लाख यानी 1,60,000 लोगों ने इसका पेपर दिया था। अब पेपर दिया था, सब कुछ हो चुका है, फाइनल मेरिट लिस्ट भी बन चुकी है, यानी देखिए अंतिम चयन लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। ठीक, लेकिन अब जांच कराया जा रहा है। तो अगर जांच में मतलब बहुत बड़े स्तर पे धांधली निकलती है तो भर्ती रद्द भी हो सकती है। अगर धांधली बड़े स्तर पे नहीं निकलती है तो भर्ती नहीं रद्द होगी। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ऑफलाइन पेपर था और यूपीएसआई का ऑनलाइन पेपर था, तो दोनों में अलग है। और ये पेपर में जो है आपको आगे दिखाता हूँ कि 80 प्रश्न जो है लीक कर दिया गया था, इसके लिए 60 लाख रुपए लिए गए थे। ठीक, 2 में मुन्ना भाई खुद परीक्षा में बैठे थे, डेल्टा कोचिंग सेंटर से भी कुछ वहाँ जुड़े हैं। मतलब काफ़ी हिंदुस्तान ने खुलासा किया है। और चयनित अभ्यर्थियों से पूछताछ जल्द की जाएगी। एसटीएफ ने आरोपियों के कई छापों की जानकारी जुटा ली है। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि अगर भर्ती चाहे ऑनलाइन हुई हो चाहे ऑफलाइन हुई है, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि जांच की जा रही है या नहीं की जा रही है। तो अगर यूपीएसआई में भी जांच हो जाती है तो भले ही उसका ऑनलाइन हुआ है तो कुछ न कुछ जो है सबूत निकलने के चांस हैं। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ भर्ती को रद्द किया जाए या री एग्ज़ाम कराया जाए, ऐसा कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जो बच्चा पॉइंट से बाहर हुआ है उसको ज़रूर अंदर लिया जाना चाहिए। और अगर बहुत बड़े लेवल पे धांधली है, 2,000-5,000 लोग पकड़े जाते हैं, तब तो भर्ती अपने आप ही वो जो है रद्द हो जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या है, ये कौन कराएगा? देखिए गवर्नमेंट तो कराएगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट चाह ही नहीं रही है ऐसा कुछ कराना। तो अगर हाई कोर्ट ऐसा कुछ कराता है तो कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। और पहली बात, दूसरी बात बताना चाहूँगा, इस भर्ती के भरोसे मत बैठिए। अपना अगला भर्ती कोई ना कोई देखते रहिए। इस भर्ती के भरोसे बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, चाहे वो सिलेक्टेड हो चाहे नॉन सिलेक्टेड हो, दोनों लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है। और दूसरा चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए 15-15 लाख, 12-12 लाख, 15-15 लाख यूपीएसआई में भी ये पैसा चला था। कई सारे जो पकड़े गए थे, चाहे आलोक सरोटिया हो चाहे अनूप शर्मा हो या जो भी लोग पकड़े गए थे, कई लोगों ने बताया कि मैंने 15 लाख दिया था, कोई बोला मैं 7.5 दिया था, कोई 10 लाख दिया था, किसी ने तो बताया मैंने 20 हज़ार में ही पेपर खरीद लिया था। तो यहाँ पे भी देखिए वही सेम टू सेम हाल है कि 15-15 लाख में डील हुई है। परीक्षा से पहले कैसे तैयारी कराएं, मतलब जो भी है। ठीक है, भर्ती में घोटाले का पर्दाफाश। और दूसरी चीज़ आपको आगे दिखाता हूँ कि आउटसोर्स कंपनी के प्रोग्रामर ने ही लीक किया था पेपर। तो देखिए कोई भी धांधली होती है वो बिना कंपनी से नहीं हो सकती है। जो भी कंपनी पेपर करा रही है, चाहे यूपीएसआई में डायरेक्ट इस हैक करके कंप्यूटर को नकल कराने का मामला हो, और चाहे ऑफलाइन भर्ती में पेपर जो है आउट कराने का मामला हो, बिना कंपनी के कुछ भी काम हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कंपनी का कोई न कोई अधिकारी, कोई प्रोग्रामर कुछ न कुछ उसमें जुड़ा होगा, जिसकी वजह से धांधली जो है होती है। ठीक है, तो ये पूरा जो है वो था। ठीक, अब मतलब यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए आपको मन में अलग अलग विचार आ रहे होंगे, जो भी विचार आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में आप जाके व्यक्त कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। देखिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बाकी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।